सो गाइस ये है पोको X5 Pro 5G स्मार्टफोन और आज मैं आपको इसी के अमेजिंग एंड हिडन फीचर्स बताने वाली हूँ। जैसे कि आप अभी ये डायनेमिक आइलैंड देख रहे हैं, इसे मैंने कैसे अप्लाई किया है, और अभी आप ये रिंग लाइट देख रहे हैं, इसे भी मैंने कैसे अप्लाई किया है, आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये इसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप वहां से जाकर पार्ट 1 भी देख लेना। उसमें मैंने ये बताया था कि आप रिंग लाइट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम भी जान लीजिए। तो मेरा नाम है रोशनी और आप सभी का टैग फॉर रोशनी में स्वागत है। तो गाइस हम बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट फीचर्स। तो इसके लिए भी आपको यहीं सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको होम स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर भी ना बहुत सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर आइकन साइज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप आइकन के साइज को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपको लार्ज रखना है, मीडियम रखना है, ये इतने बड़े तक हो जाते हैं। तो आपको जितना भी इनका साइज रखना है आप यहाँ से रख सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको यहीं पर नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है डबल टैप टू लॉक का। तो आपको इसे भी ऑन कर लेना है। ये हमारा पहले से ही ऑन है। अब इससे क्या होगा कि आप होम स्क्रीन पर आकर कहीं भी ऐसा डबल टैप करेंगे ना तो फोन ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है। अब नेक्स्ट फीचर्स आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाता है आइटम इन रिसेंट का। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप जो रिसेंट में ऐप देख रहे हैं ना उनको हॉरिजॉन्टल पर चाहिए या फिर वर्टिकल पर चाहिए, आप यहाँ से कर सकते हैं। वर्टिकल पर करेंगे तो आपको 4-5 एप्लीकेशन एक साथ देखने के लिए मिल जाएंगी और हॉरिजॉन्टल पर करेंगे तो एक एक करके आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब नेक्स्ट फीचर्स आपको यहीं पर मिल जाता है शो मेमोरी स्टेटस का। तो ये पहले से बंद रहता है तो आपको इसे भी ऑन कर लेना है। अब आप ऐसे प्रीवियस ऐप पर जाएंगे तो आपको ऊपर ये मेमोरी देखने के लिए मिलेगी कि कितनी बची हुई है और कितनी खर्च हो गई है, यहीं पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो आपको यहीं सेटिंग पर ही आना है और इसी के नीचे आपको बिलर ऐप प्रीवियस का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर आप जैसे कोई भी ऐप हमारे प्रीवियस वगैरह में है, जैसे आपने कुछ भी चीजें सर्च वगैरह करी है, अगर आप उसे हाइड करना चाहते हैं, उनको बिलर करना चाहते हैं उनके अंदर के कंटेंट को, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ नीचे से उन ऐप को सिलेक्ट कर लेना है जिनके कंटेंट आपको बिलर करना है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, फिर आप यहाँ रिसेंटली में जाकर देखेंगे तो वो ऐप बिलर हो जाएगा। जैसे कि ये कैमरा बिलर है तो यहाँ पर कैमरा आपको बिलर देखने के लिए मिल रहा है। अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको यहाँ बैक आना है। यहाँ पर आपको शो सजेशन ऐप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मतलब ये पहले से ऑफ रहता तो आपको इसे ऑन कर लेना है। अब आप होम स्क्रीन पर आएंगे और जो भी ऐप आप ज्यादा यूज करते हैं ना तो इस टाइप से करेंगे तो आपको ऊपर ही वो ऐप देखने के लिए मिल जाएंगे जिन्हें आप ज्यादा यूज करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको यही सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको वॉलपेपर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे वॉलपेपर देखने के लिए मिल जाते हैं। बहुत ही अमेजिंग से ब्यूटीफुल से वॉलपेपर देखने के लिए मिल रहे हैं। आपको जो भी वॉलपेपर पसंद हो आप यहाँ से वॉलपेपर को अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको बैक आना है। यहाँ पर आपको थीम्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको बहुत सारे थीम्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप जो भी थीम्स आपको पसंद हो आप यहाँ से उन्हें क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अपने फोन का नया लुक ला सकते हैं आप किसी भी थीम्स को अप्लाई करके। और मोर पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपको और भी थीम्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जो भी थीम्स आपको पसंद आ रहा है आप यहाँ से उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए भी आपको यहीं सेटिंग में आना और यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है बैटरी का। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने कितने घंटे तक बैटरी को चार्ज किया है और कितना यूज किया है। और नीचे आप स्क्रॉल कर आएंगे तो किस ऐप में ज्यादा बैटरी यूज हुई है, किस ऐप में कम बैटरी यूज हुई है, आप यहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने कैमरे को ज्यादा यूज किया है तो कैमरे में ज्यादा बैटरी खर्च हुई है। और यहाँ से आप बैटरी सेवर को भी ऑन कर सकते हैं। इससे आपकी बैटरी वगैरह बहुत ज्यादा सेव हो जाती है। और आप अल्ट्रा बैटरी सेवर को भी ऑन कर सकते हैं। जैसे कि आप कहीं पर गए हैं और आपको ज्यादा बैटरी बचाना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप अल्ट्रा बैटरी सेवर को भी ऑन कर सकते हैं। सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है। चलिए अब अगले फीचर्स के लिए आपको यहीं बैक आना है।
यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऐप्स का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको डुअल ऐप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर ये जो ऐप दिख रहे हैं ना, आप इनको डबल भी कर सकते हैं, मतलब इन्हें क्लोन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर डायनेमिक स्पोर्ट को क्लिक कर देंगे और यहाँ से टर्न नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो डायनेमिक स्पोर्ट डबल हो जाएंगे, मतलब दो डायनेमिक स्पोर्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर होम स्क्रीन पर आते हैं तो आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं दो डायनेमिक स्पोर्ट देखने के लिए मिल गए हैं। अब अगले फीचर्स के लिए भी आपको यहीं पर आना है एप्स के ऑप्शन पर। आपको यहाँ पर ऐप लॉक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप अगर किसी ऐप में लॉक वगैरह डालना चाहते हैं तो यहाँ से डाल सकते, सिंपली आपको यहाँ पर लॉक वगैरह करना पड़ेगा और यहाँ से आप फिंगरप्रिंट वगैरह भी डाल सकते हैं या फिर फेस अनलॉक भी डाल सकते हैं। अब आपको जिस भी ऐप में पासवर्ड वगैरह डालना है उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमने यूट्यूब को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। अब आप होम स्क्रीन पर जाकर देखेंगे और यूट्यूब को ओपन करेंगे तो पहले यूट्यूब पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद ही ओपन होगा। तो अगर आप किसी एप्लीकेशन में लॉक वगैरह डालना चाहते हैं तो यहाँ से डाल सकते हैं। चलिए अब अगले फीचर्स के लिए भी आपको यही सेटिंग पर ही आना है और यहाँ पर आपको स्क्रॉल कर आना है, डिजिटल वार्मिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपने फोन को कितना यूज किया है, एक दिन में कितने घंटे यूज किया है, कितनी नोटिफिकेशन वगैरह आई हैं, कितने बार लॉक हुआ है, अनलॉक हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर आप एक बार क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि कितने मिनट आपने किस किस ऐप को यूज, जैसे हमने सेटिंग को 39 मिनट्स तक यूज किया है। और आप यहाँ पर क्लिक करके किसी भी ऐप में लिमिट वगैरह डाल सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 30 मिनट कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। अब आप एक दिन में यूट्यूब को सिर्फ 30 मिनट ही यूज कर पाएंगे, उससे ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको उसे हटाना है तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आपको डिलीट टाइमर के ऊपर क्लिक कर देना है तो अब वो हट जाएगा। अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ से बैक आना है, यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फोकस मोड का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन की ना ही नोटिफिकेशन वगैरह आनी चाहिए और ना ही वो एप्लीकेशन ओपन होना चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ से उन एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है जिन्हें आप चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए ना ही उनकी नोटिफिकेशन वगैरह आए और ना ही वो एप्लीकेशन ओपन हो, तो यहाँ से उन्हें सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमने कैमरा, यूट्यूब वगैरह को कर लिया है और सिंपली आपको यहाँ टर्न नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप होम स्क्रीन पर आकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको यूट्यूब ओपन ही नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर प्रेस करेंगे, कितना ही आप ओपन करने की कोशिश क्यों ना करें, बट यूट्यूब ओपन नहीं होगा। आपको ये एरर मैसेज शो हो जाएगा और ना ही इसकी नोटिफिकेशन वगैरह आने वाली है, कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएंगी यूट्यूब की। और अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करके इसे बंद भी कर सकते। अब आप होम स्क्रीन पर आकर देखेंगे तो यूट्यूब ओपन होने लगेगा। और ये फीचर्स आपको यही कंट्रोल सेंटर में भी देखने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप स्क्रॉल कर आएंगे तो यहाँ पर आपको फोकस मोड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब आप नेक्स्ट टाइम करेंगे ना तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है तो वो फोकस मोड ऑन हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, क्रोम, कैमरे वगैरह ओपन ही नहीं होंगे और सिंपली आप और यहीं पर आप क्लिक कर देंगे तो सारे फिर चीजें ओपन होने लगेंगी। सो गाइस अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप अभी ये डायनेमिक आइलैंड देख रहे हैं, इसे मैंने कैसे अप्लाई किया है तो चलिए आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है डायनेमिक स्पोर्ट। प्ले स्टोर से आपको डायनेमिक स्पोर्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिलेगी, डायनेमिक स्पोर्ट करके। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे ना तो ये डायनेमिक आइलैंड अप्लाई हो जाएगा और आप इसमें म्यूजिक वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ आपको नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएंगी तो सिंपली डायनेमिक आइलैंड आपको देखने के लिए मिलेगा और आप यहाँ पर प्रेस करके मैसेज को भी रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको नीचे पोजीशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो आप यहाँ से पोजीशन भी सेट कर सकते हैं कि आपको डायनेमिक कहाँ चाहिए, कहाँ पर नहीं चाहिए। और आप यहाँ साइज पर क्लिक करके इसके साइज को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं।
जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये साइज बड़ा हो गया। आपको कितना बड़ा साइज चाहिए और कितना नहीं चाहिए आप यहाँ से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए अब अगले स्पेशल फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए भी आपको यहीं सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है डिस्प्ले का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये पहले से लाइट रहता है तो आपको इसे डार्क मोड पर कर लेना है। इससे आपका फोन की स्क्रीन ऐसे ब्लैक ब्लैक सी देखने के लिए मिल जाएगी और इससे ना आपकी बैटरी वगैरह भी बहुत ज्यादा सेव होती है। तो मेरे हिसाब से आपको एनी टाइम ही डार्क मोड रखना चाहिए, इससे आपकी बैटरी वगैरह ज्यादा कंज्यूम नहीं होती है। और नीचे आप शेड्यूल डार्क मोड के ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से शेड्यूल वगैरह भी सेट कर सकते हैं कि आपको कितने टाइम से कितने टाइम तक डार्क मोड चाहिए। यहाँ से आप कस्टमाइज वगैरह भी कर सकते हैं। और आप यहाँ से सनसेट से सनराइज तक अगर आपको डार्क मोड चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। चलिए अब आपको बैक आना है अगले फीचर्स। यहाँ पर आपको मोर डार्क मोड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप वॉलपेपर वगैरह में डार्क मोड डालना चाहते हैं तो सिंपली आपको इसे ऑन कर देना है। तो जो वॉलपेपर आपका लगा होगा उसमें भी डार्क मोड आएगा। ऑब्जेक्ट टेक्स्ट बैकग्राउंड में भी डार्क मोड डालना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर ऑन कर देंगे इसे, तो टेक्स्ट वगैरह में भी आपको डार्क मोड देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि किसी एप्लीकेशन में डार्क मोड डालना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से उन्हें सिलेक्ट कर लेना है, तो उनमें भी डार्क मोड वगैरह अप्लाई हो जाएगा। अब अगले फीचर्स के लिए आपको यहाँ से बैक आ जाना है। यहाँ पर आपको ब्राइटनेस लेवल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको ऑटो ब्राइटनेस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इससे क्या होगा कि जैसे कि आप अंधेरे में जाते हैं तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक ही ज्यादा हो जाएगी और आप उजाले में आते हैं तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है। तो इससे बैटरी वगैरह भी ज्यादा कंज्यूम नहीं होती है, बैटरी सेव होती है। तो इसलिए आपको एनी टाइम ऑटो ब्राइटनेस पे ही रखना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ से बैक आ जाना है। यहाँ पर आपको नीचे रीडिंग मोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर रीडिंग मोड को ऑन कर लेते हैं ना, तो आपके फोन का कलर कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा। आपको कुछ इस टाइप से कलर देखने के लिए मिलेगा। अगर आप स्टडी वगैरह कर रहे हैं फोन में तो आपको रीडिंग मोड को हम ऑन करके ही करना चाहिए, इससे आपकी आंखों में लाइट का इफेक्ट वगैरह नहीं पड़ता है। और यहाँ पर आप शेड्यूल के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप शेड्यूल वगैरह भी सेट कर सकते हैं कि आपको कब से कब तक रीडिंग मोड चाहिए। तो अगर आप नाइट में फोन को यूज करते हैं तो आपको रीडिंग मोड को हमेशा ऑन कर ही करना चाहिए। चलिए अब अगले फीचर्स की बात, फिलहाल तो मैं इसे बंद कर देती हूँ। अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। और नीचे आपको कलर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप डिस्प्ले के कलर को भी चेंज कर सकते हैं कि आपको वीवर्ड वाला चाहिए या फिर ये चाहिए या फिर ये चाहिए। तो आप यहाँ से क्लिक करके उन्हें अप्लाई कर सकते हैं आपको किस कलर का डिस्प्ले चाहिए। यहाँ से ये तो पहले से डिफॉल्ट है। अगर आपको बाम कलर चाहिए तो आप बाम कर सकते हैं, कूल कर सकते हैं। और यहाँ कस्टमाइज के ऑप्शन पर क्लिक करके आप और भी कलर को कस्टमाइज कर सकते हैं। मुझे तो डिफॉल्ट वाला ही सही लगता है तो मैं यहाँ पर डिफॉल्ट ही कर लेती हूँ। अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको यहाँ से बैक आ जाना है। यहाँ पर आपको नीचे रिफ्रेश रेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये 60 हर्ट्ज में तो आपको डिफॉल्ट देखने के लिए मिलेगा, तो आपको यहाँ से 120 हर्ट्ज पर कर लेना है। अब इसके बाद आपका फोन ना एकदम स्मूथ देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि आप फोन को चलाएंगे तो बहुत ज्यादा स्मूथनेस देखने के लिए मिलेगी। अगर आप 60 हर्ट्ज पर करेंगे ना तो उतना ज्यादा स्मूथ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट आप 120 हर्ट्ज पर कर देंगे तो बहुत ही ज्यादा एकदम मक्खन की तरह आपका फोन चलने वाला है। और यहीं पर आपको नीचे फोन का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके बहुत सारे फोन के स्टाइल वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं, मतलब अपने फोन को कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको बहुत सारे फोन वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, तो जो भी फोन आपको पसंद हो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर आपको फोन साइज मिल जाता है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप फोन के साइज को भी चेंज कर सकते हैं, मतलब आपको कितना चाहिए, फोन साइज लार्ज चाहिए, मीडियम चाहिए, आपको जो भी फोन साइज पसंद हो आप यहाँ से उसे कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाता है ऑटो रोटेट स्क्रीन का। तो ये पहले से ऑन रहता है तो आपको इसे ऑफ कर देना है, और चाहे तो आप ऑन भी कर सकते हैं। अब आप अपने फोन को जिस तरह से घुमाते हैं ना वैसे ही आपकी वीडियो और फोटोज वगैरह रोटेट होती हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग में आना है, और यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है स्पेशल फीचर्स का। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको फ्लोटिंग विंडो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर साइड बार के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको ये पहले से आपका बंद रहेगा तो आपको यहाँ से इसे ऑन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर साइड में एक बार देखने के लिए मिल रहा है, आप
आप यहाँ पर इसे ऐसा प्रेस करेंगे ना तो इतनी सारी एप्लीकेशन वगैरह निकल कर आने वाली हैं और आप यहीं से उन एप्लीकेशन को ओपन भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने फेसबुक को ओपन कर लिया है तो ये फेसबुक ओपन हो गया है फ्लोटिंग विंडो में। आप इसे कहीं भी रखना चाहें स्क्रीन में तो रख सकते हैं। आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, मतलब इसके साइज को रिसाइज भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं। और अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इसे बड़ा कर देना है और इस टाइप से कर देंगे तो ये बंद भी हो जाता है। अब आप यहीं पर ऐसा प्रेस करेंगे तो नीचे आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आप अगर और भी ऐप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं या फिर किसी ऐप को हटाना चाहते हैं तो अगर आप किसी ऐप को ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ से माइनस के ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं और यहाँ पर सिंपली आपको डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट फीचर्स आपको यहीं पर नीचे आ जाना है। आपको यहाँ पर गेम के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि किस गेम में आपको साइड वार चाहिए और किस में साइड वार नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट के लिए आपको यहीं बैक आ जाना है। यहाँ पर आपको वीडियो ऐप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आपको किन किन ऐप में साइड बार चाहिए। जैसे कि हम यूट्यूब वगैरह चलाएंगे तब हमें साइड बार चाहिए तो आपको यहाँ पर यूट्यूब को सिलेक्ट कर लेना है। जिन जिन में आपको चाहिए तो यहाँ से सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं आपको यूट्यूब को ओपन करके दिखाती हूँ। ये हमारा यूट्यूब ओपन हो गया है। यहाँ से आपको ये साइड बार देखने के लिए मिल रहा है। आप ऐसा करेंगे ना तो आप यहाँ से बहुत सारी एप्लीकेशन वगैरह यूज कर सकते हैं और खास बात तो ये है कि आप यहीं से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नीचे आपको ये एक ऑप्शन मिल जाता है प्ले वीडियो बैकग्राउंड का। तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आप कोई भी म्यूजिक वगैरह सुन रहे हैं यूट्यूब में तो आप उसे बैकग्राउंड में भी प्ले कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ। सिंपली हमने इस गाने को ऑन कर लिया है। अब आपको यहाँ पर साइड में प्रेस करना है। यहाँ से आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मैंने अभी आवाज बंद कर दी हूँ। अब आपको आवाज सुनाती हूँ। ये देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में भी म्यूजिक चल रही है। मैं इसे बंद कर देती हूँ नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप बैकग्राउंड में भी म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं। तो ये फीचर्स तो काफी ज्यादा कमाल का है तो इसके लिए लाइक तो बनता ही है यार। तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको फोन के डायलर पर आना है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपको ब्लॉकेड नंबर का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप किसी भी नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाल सकते। अभी मेरे में सिम नहीं डली है इसलिए इनेबल नहीं दिखा रहा, बट आप करेंगे तो आपके में आ जाएगा। और नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है ऑटो आंसर का। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको ये पहले से बंद रहता है तो आपको इसे ऑन कर लेना है और यहाँ पर नीचे आपको सेट कर देना है 3 सेकंड या फिर 5 सेकंड। अब जैसे कि आप बाइक वगैरह चला रहे हैं और आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आती है ना तो आप जितना टाइम यहाँ पर सेट करेंगे उतने टाइम ऑटोमेटिक ही कॉल रिसीव्ड हो जाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको बैक आना है। यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको अगर किसी नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ऑटोमेटिक ही कॉल रिकॉर्डिंग होगी। आप यहाँ से कोई नंबर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कस्टमाइज लिस्ट के ऑप्शन पर जाकर आप कोई भी नंबर वगैरह सिलेक्ट करके रख सकते हैं कि आपको इस नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग करना है। अभी मेरे में सिम वगैरह नहीं है इसलिए कुछ भी नहीं आ रहा, बट आप करेंगे तो आपके में आने लगेगा। और आप यहाँ अगर अननोन नंबर पर क्लिक कर देते हैं तो जो भी अननोन नंबर से आपके पास फोन वगैरह आएंगे तो उनकी कॉल रिकॉर्डिंग होने वाली है। अब अगले फीचर्स के लिए आपको बैक आना है। यहाँ पर आपको इनकमिंग कॉल सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है म्यूट फर्स्ट रिंग का। तो ये पहले से बंद रहेगा, आपको इसे ऑन कर लेना है। अब ऑन कर लेंगे तो क्या होगा गाइस, अब जैसे कि आपके पास कोई भी अननोन नंबर से कॉल आई है तो फर्स्ट बार कॉल आएगी तो ऑटोमेटिक ही कॉल म्यूट, एक बार रिंग आएगी और फिर ऑटोमेटिक ही कॉल म्यूट हो जाएगी। मतलब कि आपको रिंगिंग सुनाई नहीं देंगी, कॉल तो आते रहेगी। और अगर फिर दूसरी बार उसी अननोन नंबर से कॉल आती है तो फिर रिंग वगैरह आपको सुनाई देने लगेंगी। तो गाइस ये रहे पोको X5 Pro 5G स्मार्टफोन के अमेजिंग एंड हिडन फीचर्स। कौन सा फीचर्स आपको सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल का आइकन है उसे भी ऑल पर सिलेक्ट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।